स्थापित हों, आपके सारे जीवन के विघ्न दूर हों और निश्चय ही हम आस्था प्रकट करते हैं तो जीवन के दुख दूर होते ही हैं। कुछ दुख तो हम खुद पैदा करते हैं और हम उसमें जूझते रहते हैं, और कुछ दुख दैविक या दैविक माने भगवान की तरफ से बाढ़, अनावृष्टि, झोंपड़ी बह जाना, मकान छू जाना, दैहिक जहाँ रोग शोक, और तीसरा जो भी भौतिक दुख होते हैं, उन सबों को दूर करने के लिए किसी महाशक्ति का आश्रय लेना ही चाहिए, मगर आस्था से ही हो पाएगा। इसलिए मैंने बताया कि बुद्धि के माध्यम से ये सब कुछ संभव नहीं है। हमारे जीवन में दो मेन जो मुख्य धाराएं हैं, पीड़ा और पिंगला। पीड़ा का मतलब है बुद्धि और दूसरी स्थिति है भावना। बुद्धि कहती है कि ये भगवान का शिवलिंग अपने आप में पत्थर है, इसको कुछ है ही नहीं, यूजलेस है, इससे क्या फायदा है, अगर मैं उठा के बाहर फेंक दूं तो शिव जी मेरा क्या कर लेंगे। ये आपकी बुद्धि बोल रही है। भावना बोल रही है कि ये भगवान शिव हैं और अपने आप में पूर्ण सफलता देने में सहायक गणपति का स्मरण कर रहे हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय सुयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगताविनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदकमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्नशत्रुदलने सुंदरेति भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेति सुखहरेति चैर्तुवन्ति। तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। अनयां पूज्यां सांगाय सपरिवारैः सायुधाय सत्विकाय महागणपतिं रिद्धि सिद्धिं सुख लाभ सहितं मम हृदय मम गृहे स्थापितं पूर्णत्व प्राप्तामित्रं स एतस्मानं स कुर्यात्। तत्रादौ समस्त ऋषि मुनयः गुरुत्व समेतं गुरुत्वायुक्तं सा पुरुषं प्राप्येत। हमें समस्त ऋषि मुनि उनके लिए जो प्रमुख स्तवन है मैं उच्चारण करता हुआ आपकी तरफ से आप भी उनको प्रणाम करें। ज्ञानोपदेय भवतां भवनित्यरूपं निर्गुण स्वरूप सहितं भवदेव नित्यम्। आदित्यमेव भवतां प्रणमं नमामि। ज्ञान स्वरूपं चरणं नमामि। आर्दोवतां देववदं सदन्यं दीन्यो वदां भवतां मम देव दृष्टि। करुणाग्रबिन्दु भवतां भवनेव नित्यं। चरणारविन्दु भवतां भवितं नमामि। समस्त ब्रह्मांड में और अन्य लोकों में भी जो देवता, जो ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मेरे पूर्वज और जो भी, उन सबको मैं और आप प्रणाम करते हुए भक्तिभाव से उनसे आशीर्वाद के आकांक्षी हैं कि वे हमारे जीवन में शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता दें और इस बात को एहसास कर सकें कि हम उनके ही पुत्र, उनके ही बताए हुए रास्ते पर चल करके उस जगह पहुंचना चाहते हैं जिस स्थान पर वे हैं। ऐसी हम उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। अब मैं दीक्षा
प्रारंभ कर रहा हूँ। तत्रादु संकल्पम कुर्यात, हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, या भगवान सूर्य को साक्षी करके संकल्प करें, या वरुण को साक्षी करके संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु भाग वर्षे वर्षे जम्बुदी देशादिवान का अवतारे संवत्सरे संवत्सरे को संवता पिता दो चार आषाढ़ मास श्याम निवासे प्राप्त लक्ष्मी पक्रम प्राप्त लक्ष्म्यां त्रिकाल सुहारणं सहस्रं मनचितां नासिद्ध्यर्थं लोके वासे भयराजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तं सभार्यस्य स पुत्रस्य स बान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सर्वो समस्त भय पीड़ा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र आपको स्मरण हो गोत्र बोलिए या भारद्वाज गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। बोले त्वाम शिष्यत्वम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञा परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण त्वाम मम पूर्णत्व सिद्धि सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य पूर्णत्व प्रदाय त्वाम निखिलेश्वरानंद त्वाम नारायण दत्त श्रीमाली पूर्णतः आज्ञा परिपालय शिष्य तुम्हार्यामिम आशीर्वादम का पूर्वादम यज्ञोपवितम यज्ञोपवितम धारयामी नमः। जल छोड़ दीजिए और यज्ञोपवित आपके सामने होगा। यज्ञोपवित को ऊंचा उठाइए। यज्ञोपवित को जो आप पहने महिलाएं इसको डबल करके गले में पहन लें, और पुरुष हो, मैं बताऊं तब पुरुष हो तो अपने गले में करके दाई ना राइट हैंड जो है आप लोगों वो डाल दीजिए। बाएं कंधे पर रहना चाहिए। बाएं कंधे पर इसलिए रहता है कि बाएं कंधे से हृदय के ऊपर होता हुआ धारा निकलनी चाहिए। हृदय बाएं करते यज्ञोपवितम जी परमेश्वर शिवलिंगोक्ता देवतम यज्ञोपधार नहीं होगा। यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतिर्या सहजं पुष्टात् आयुषं स्वं प्रतिमं शुभ्रम यज्ञोपवितम परमस्ते च विस्तांतेनोपनय्यामि। गले में पहन दीजिए। और पुराना यज्ञोपवित हो तो उसको उतार दीजिए। उसकी उतारने की कोई क्रिया विशेष नहीं है। आप नहीं और तोड़ सकते हैं, सीधा गले से उतार सकते हैं, तोड़ करके निकाल सकते हैं। जीर्ण त्याग, जो जीर्ण है उसको छोड़ देना है या किसी प्रकार से बाहर निकाल। एतावत् परतम ब्रह्मत्वम धार समय आजीर्ण त्याग परित्याग हो गच्छ सूत्र यथासुखम। आजा अब दोनों हाथों में नारियल को लीजिए। नारियल दुपटा है, दुपटा तब नारियल ले लीजिए और बिल्कुल सीधा है और आप सीधे बैठे हमेशा, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोलूं तो आप सीधे होंगे तो हृदय मुझे पाएगा। ओम संपूज्य गंधमाला देव ब्राह्मणा सचिवाचे धर्म कर्मणि मांगल्ये संग्राम लोकार्म को याद शक्ति अवश्यो अवनिकता जानुमंडल कमला मुकुला सुरसमंजलि सुस्यानंदाय दक्षिणपाणिनाम स्वर्णपूर्ण दर्शम दाखवा दीर्घानागान्नामन्नंगलिं चास्तु पुष्पाणि पान्तु सोषितमस्तु पान्तु आयुष्मस्तु ताम्राणि पान्तु वैष्णुषां पान्तु आरोग्यमस्तु दीर्घमायु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि शास्तु शीरसो विद्यार्णयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायसं सर्वं शास्त्रेन्द्रत्वाद्वादेवताप्रितं स्वाग्रामदेवताप्रितं स्वाइष्टदेवताप्रितं अताश्च परमदृश्य अताश्च प्रपन्थिनः अताश्च विघ्नकर्तारः शत्रु पराभवम् यातु सामन्त पुराणी सामन्त पापानि संसुदया समन्वदताम् शिवा आपसन्तु शिवा अल्टवा सन्तु शिवा हृदय सन्तु शिवा हृदय सन्तु अहोरात्रि कल्याणं कल्याणं कल्याणम् अपासुन्दत्र्याहि कल्याणी चाया स्वर्णं वेदे यत्रा रथस्य बृहतो निदानं विमोचनं वाजिनो इदे मां ब्रह्मराज न्याध्यात्मसूत्रा यशार्जा यशस्वा यचारणा यजप्रियो देवानां दक्षिणाजै रात्रिभूजां समयं मे काम सागरस्य महालक्ष्म्याभिदीप्ता संपूर्णां सुप्रभावाञ्चतां तां मम शिष्यत्वे सुख सौभाग्य पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम यज्ञोपवितां कृतां पूर्णं गुरुमंत्रं दद्यात्। अब मैं आपको गुरुमंत्र दे रहा हूँ और गुरुमंत्र का मतलब ये है कि गुरु अपने मुंह से उच्चारित करे और शिष्य अपने कानों के माध्यम से हृदय में उतारे।
और हृदय में उतारने की प्रक्रिया यज्ञ पुरोहित के माध्यम से अपने आप होती ही है, क्योंकि वह रास्ता अपने आप ही बनाता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्वादु चेतना मंत्रम सहिता ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्वादु गायत्री मंत्रम सहिता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त सेनाम पूर्वासात् मानम गुरुमंत्रान् चैत्येतमन्त्रं गायत्री मंत्रं दद्यात् पूर्वा निकटता पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणस्वां पूर्णप्रसादां एतोस्मानं शीघ्रातिशीघ्रात् सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्पश्चात् में श्रीता पूर्णा अनुवादा पूर्वासा विदुषा द्रव्यम संपदे। इस नारियल को अपने सिर पर लगा करके नीचे रख दीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ज्ञानमूलं गुरो मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मूकं करोति वाचालं पंगुरं यते गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि साधु आशीर्वादं पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए। लक्ष्मी को जब प्रणाम किया जाता है तो हाथ बंद करके प्रणाम नहीं किया जाता है, हाथ खोलकर। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रणामांजलि है। प्रणाम सूर्य को कैसे किया जाता है, लक्ष्मी को कैसे, सरस्वती को कैसे, कभी उसका विवेचन करेंगे। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशो सोमस्काणाम यस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यं सानित्यम् अनन्तीं तस्सुतवान् अक्षतान् प्रस्ते तुन्त्यं गृह्णन्ति नरा। चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीलवृद्धस्य आयुष्यम् आरोग्यं मां विधातु मानं मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्समस्तं दीर्घमायु यजमान पुत्रवान् सुखवान् लक्ष्मीवान् भव। आप उसको अपने सिर पर आंखों पर लगा के पूरे शरीर को स्पर्श कर दीजिए। ये नारियल यदि आपने पहले दीक्षा ली हुई है तो इस नारियल को अपने पूजा स्थान में रखने की जरूरत नहीं है, अन्यथा इस नारियल को अपने पूजा स्थान में रखें। चित्र को आप मंडवा करके और अपने पूजा स्थान में रखें। और कार्ड पर गुरु मंत्र लिखा हुआ है, इसकी 4 माला गुरु मंत्र जाप नित्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि 24 घंटों में निस्मन रात्रि अहमंदिन अहनिस में जो कुछ भी दोष व्याप्त होता है, चाहे मुख दोष हो, चाहे कर्ण दोष हो, चाहे अन्न दोष हो। कर्ण दोष कुछ गालियां सुने, निंदा सुने। मुख दोष हम किसी की निंदा करें। अन्न दोष कुछ अन्न किसी का पेट में चला जाए। और दोष की निवृत्ति के लिए भी, शुद्धता पवित्रता के लिए भी, साधना के लिए भी गुरु मंत्र की 16 माला मंत्र जाप अनिवार्य है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मैंने 4 माला मंत्र जाप इसलिए कहा है कि इतना संभव नहीं है आप लोगों के रूप में निकाल सकें, इसलिए 4 माला गुरु मंत्र जाप को करना चाहिए। इसके बाद आप चलते फिरते उठते बैठते भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जिसको अल्पा जाप करते हैं। अल्पा जाप का मतलब है इसकी काउंटिंग नहीं होती कितना किया, तो नॉर्मली 16 माला हो जाता है। पर 4 माला या तो 2 माला सुबह 2 माला शाम को करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ मिल सके, उसकी अनुकूलता मिल सके। जब मैं कहता हूं कि आपको साधना में सफलता मिलेगी और आपका कोई एक भी पेज ढीला होता है, एक पूरी कार में यदि थोड़ा एक पुर्जा भी कमजोर होता है या लूज होता है तो कार नहीं चलेगी। बाकी सारी कार ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं, बस एक पुर्जा थोड़ा निकला हुआ है या लूज है और कार हड़हड़ा कर रुक जाएगी।
आपके सारे मंत्र सही है, देवता सही है, स्तुति सही है, और एक गुरु मंत्र बिल्कुल 16 मारा स्टाइल नहीं हुआ है, तो वही गाड़ी फिर ठप रुक जाती है। फिर आप 4 दिन बाद कहते हैं कि गुरु जी हुआ नहीं। इसलिए जो विधान बताऊं उस विधान को आप तो करेंगे तो निश्चित रूप से, और मंत्र जब जब करें तो पूर्ण निष्ठा के साथ करें। शास्त्र में बिल्कुल हमें शास्त्र मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अनुभव क्रम में लिखा है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने लिखा उसको ऐसा मान लिया नहीं, उन्होंने कई बातें लिखी, मगर उसके बाद अनुभव किया क्या है, बात सही है भी कि गलत है। कार चला करके देखा है, कार बिल्कुल चल सकती है, तब बिना आप लिया चल सकती है, नहीं चला था मैं आपको बता देता कार नहीं चल सकती। जहाँ कुछ अनुभव नहीं आया है वहां मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसका आप मुझे क्या नहीं है, मैं बस बता दूंगा, कर लें। और मंत्र जाप मैंने बताया 4 माला, और बाकी अजपा जाप में तो मंत्र तो मंत्र है। एक महिला मुझे मिली, ये 6-8 महीने पहले की बात है, दिल्ली में, और वह कुछ दीक्षा तो बाद में ली, वो बैठी और बैठ गई, वह कुछ बोलती 1995 और बिल्कुल 1995 मंत्र जबते जबते मैं देखता चेहरे पे तमाम मिट जाता, चेहरे में शांति आ जाती है, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई उसको तकलीफ है ही नहीं। ये मंत्र कैसा है? और थोड़ा जोर से बोलती उठो निकलता। मैंने तुम ये क्या मंत्र जाप कर रही हो? तो गुरु जी बहुत श्रेष्ठ मंत्र है, बस 19 चरणों चल रहा है, 1995 से याद कर रही हूँ। तो 1995 में मेरी सास कैंसर की पीड़ित मर जाएगी साली, वो एडिक मिल जाएगी। एक 1995 में मेरे घर पे अब 3 महीने बाकी रहे, फिर बच्चा पैदा हुआ था उसे। 1995 में मेरे पति का प्रमोशन हो जाएगा, बस किसी याद करेंगे 1995 वो सारा टेंशन मिल जाता है। तो आप कुछ याद नहीं है, आप जो भी आपका प्रमोशन का डेट है वो याद कर दीजिए। मंत्र तो मंत्र, मैंने कहा ये मंत्र भी श्रेष्ठ है इसका, क्योंकि ये सारी समस्याएं 1995 होने वाली गुरु जी में। तो आप भी गुरु मंत्र जाप को पूरी निष्ठा के साथ करें। अब मैं आपकी विशेष दीक्षा दी परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्वादु चेतना मंत्र था। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्वादु गायत्री मंत्र था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त नाम पूर्वात मानम गुरुमंत्रान् चेतावन्तं गायत्री मंत्रं दद्यात् पूर्वान् निकटपूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणस्वां पूर्णप्रसादात् एतोस्मानं शीघ्रातिशीघ्रात् सिद्धिर्भवतु मे तेति तत्प्रसादात् मे श्रीसा पूर्णा अनुवादा पूर्वासा विदुषा द्रव्यम संपदे। इस नारियल को अपने सिर पर लगा करके नीचे रख दीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ज्ञानमूलं गुरो मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरो वाग्मूलं
मूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पंगुरंग यदे गिरि यत्कृपात्मं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि साधु आशीर्वादं पठेत। दो बात बोल दीजिए। लक्ष्मी को जब प्रणाम किया जाता है तो हाथ बंद करके प्रणाम नहीं किया जाता है, हाथ खोल कर। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रणामांजलि है। प्रणाम सूर्य को कैसे किया जाता है, लक्ष्मी को कैसे, सरस्वती को कैसे, कभी इसका विवेचन करेंगे। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम यस्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यं नित्यम् अनन्तीं तत्सत्त्वाम् अक्षतान् प्रस्तेतु नित्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् क्षीरवृद्धस्य आयुष्यम् आरोग्यं मां विधातु मानं मह्यते धान्यं नदं पशुपुत्रलाभं तत्समस्तं दीर्घमायु इमान् पुत्रवान् सुखवान् लक्ष्मीवान् भव। आपको इसको अपने सिर पर आंखों पर लगा के पूरे शरीर को स्पर्श कर दीजिए। ये नारियल